हेलो हेलो, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए कल रात ना मैंने काले चने भिगो दिए थे बच्चों के लंच में देने के लिए। तो सुबह ना मैंने इसको छोंक दिया था, जिस तरह से ना नवरात्रों के व्रत में बनाते हैं ना उसी तरह से बना दिए थे। ये खाने में ना काफ़ी टेस्टी लगते हैं, अगर इसके ऊपर नींबू वगैरह निचोड़ के खाओ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए तिकोना पराठे भी बनाए थे। अगर बच्चे पराठे के साथ ले जाएंगे तो ले जाएंगे, वरना अगर चने ही ले जाने होंगे तो चने ले जाएंगे। लेकिन मैंने माही के लिए ना तहारी भी बनाई थी, इसी काले चने को डालकर मैंने तहारी भी बना दी थी, क्योंकि माही ना थोड़ा राजमा छोले और ये चने वगैरह कम पसंद करती है। तो मैंने इसके लिए तहारी भी बना दी थी। अगर माही तहारी ले जाएगी तो तहारी दे दूँगी, वरना जो कहेगी मतलब दोनों में से वो यहाँ पर उसको दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने फिर सारे बर्तन धो दिए थे, सुबह के ही टाइम धो दिए थे, क्योंकि कल दीदी नहीं आई थी काम पे। और अब तो बताती भी नहीं है, पहले तो फ़ोन करके बता भी देती थी कि नहीं आऊँगी, अब तो फ़ोन करके बताती भी नहीं है। लेकिन मैंने ना बर्तन फिर भी थोड़े बहुत धो दिए थे, अगर आएंगी तो धो देंगी तो कोई बात नहीं। देखियो बच्चों ने रात को अपना काम करा होगा, होमवर्क जो मिला होगा, तो इस तरह से ही फैला दिए हैं। अब उठेंगे तो अपना टाइम टेबल के अनुसार अपना बुक्स वगैरह बैग में यहाँ पे लगाएंगे। अब बच्चों को मैं उठाना स्टार्ट कर देती हूँ, अब क्योंकि टाइम हो गया है, 6:15 का टाइम हो गया है। 6:45 इनका ऑटो वाला आ जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों के साथ जैक्सन भी सो रहा है, तो यहाँ पर मैं बच्चों को उठाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने तुलसी जी के पौधे लगाए थे ना, वो भी हो गए हैं। और इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर ये अगले दिन का सुबह का वीडियो है। यहाँ पर ना नूनू ने फ़ोन करा था मुझे सुबह ही अपने पीजी से। उसको ना कल रात से ना बुखार आ रहा था। पहले तो उसने मुझे कल रात फ़ोन करा था कि मम्मी मुझे बुखार आ रहा है। तो मैंने उसको ना पैसे डाल दिए थे कि मैंने कहा जाओ दवाई ले आओ। तो मैंने नॉर्मली तरह से ही समझा कि ऐसी बुखार आ रहा होगा। लेकिन फिर उसका ना सुबह मेरे पास फिर फ़ोन आया कि मम्मी रात को ना 12 बजे के करीब उसको ना काफ़ी ठंड लग रही थी, और कह रही थी मैंने एसी भी बंद कर दिया था और अपना 2-3 कंबल ओढ़े थे, मतलब रूममेट का कंबल भी ओढ़ लिया था उसने और अपना कंबल भी ओढ़ लिया था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी काफ़ी। तो उसने दवाई ली थी, तो थोड़ी देर के लिए उसको आराम तो मिल गया था। लेकिन फिर सुबह 4 बजे के करीब उसको फिर वैसे ही जैसे रात को बुखार आया था, ठंड लगी थी, उसी तरह से ही उसको फिर से होने लगा था। तो फिर यहाँ पर ना आज सुबह मैंने बच्चों के लिए राजमा चावल बनाए थे, क्योंकि सिया ने फरमाइश करी थी कि मेरे लिए ना सुबह स्कूल में मैं राजमा चावल लेके जाऊंगी। कल तो मैंने काले चने बनाए थे और आज मैंने राजमा चावल बनाए थे। रात को राजमा भिगो के रात को उबाल के सुबह छोंक दिए थे, और चावल भी मैंने यहाँ पर ताज़े बनाए थे। और फिर नूनू का ना तबीयत सुन के मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया। मेरे तो मतलब अच्छा नहीं लगने लगा मुझे कुछ भी। मैंने भी जबकि अपना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था जाने का, मुझे भी अपना दिखाने जाना था डॉक्टर को। 12 बजे का टाइम ले लिया था, मैंने नंबर लिखवा लिया था। तो इसका नोनू के सुन के ना मैं तो अपना भूल ही गई, और इसके ही उसमें फिर टेंशन में मैं लग गई। और फिर सुबह के 10 बजे के करीब, मतलब आज ही, तो उसे ना इतना तेज़ बुखार आया, वो ऐसे ही कोई डॉक्टर के पास चली गई दिखाने के लिए। तो वहाँ से दवाई ले आई, उसने डॉक्टर से मेरी बात भी करवाई थी। तो डॉक्टर कह रहे थे कि आजकल ना बुखार वगैरह ये चल रहा है, लेकिन इसको ना जिस हिसाब से इसका मतलब बता रही है, क्योंकि उसे वीकनेस भी काफ़ी महसूस हो रही थी और खांसी भी हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा था एक बार हम उसका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं कि मतलब कहीं प्लेटें वगैरह भी तो नहीं कम हो रही हैं। तो मैंने डॉक्टर को कह दिया था ठीक है आप ब्लड टेस्ट कर लीजिए, 3-4 बजे के करीब रिपोर्ट आएगी। तो माही कह रही हूँ, नोनू अपना दवाई लेके आ गई थी। तो वो दवाई लेके आई अपने पीजी में और उसने दवाई खाई, लेकिन उसको ना आराम नहीं पड़ा, उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसने मुझे फ़ोन करा, फिर मैंने उसके पापा को फ़ोन करा। तो उसके पापा ने कहा तुम ना तुरंत जाओ और अपोलो में दिखाओ, मतलब अपोलो में जाके अच्छे वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर वो नोनू अपनी फ्रेंड के साथ अपोलो में चली गई थी। उसके पीजी से काफ़ी दूर था अपोलो, तो वो फिर भी हिम्मत करके कैसे तैसे चली गई थी। तो वहाँ पर फिर उसने दिखाया, उसका नंबर जल्दी आ गया था। तो उसने दिखाया, तो डॉक्टर ने फिर उसको उसकी रिपोर्ट वगैरह देख के इसका थोड़ा सा टाइफाइड का असर बताया था और थोड़ा सा खून की कमी भी बताई थी। तो उसको दवाई दे दी थी।
और कहा कि ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा था, और कहा था कि तुम्हारे पीजी के पास कोई होगा तो वहाँ पे चढ़ा लेना। तो ये आ गई थी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर बाद फ़ोन करा था कि अब कैसे तबीयत है, तो कह रही थी कि बॉडी पेन तो नहीं हो रहा है, लेकिन खांसी है और बुखार में भी थोड़ा आराम है। लेकिन उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि काफ़ी मतलब उसे तकलीफ़ हो रही थी, काफ़ी परेशान थी। मैं भी कह रही थी कि मैं आ जाती हूँ, तो उसने कहा था मम्मी अगर एडमिट होंगी मैं तो आ जाना, तो मैं बता दूंगी जैसे भी होगा। लेकिन मैं अपनी पूरी तैयारी करके रख रखी थी, जैसे ही उसका फ़ोन आएगा मैं वैसे ही उसके पास चली जाऊंगी, बच्चों को रहने दूंगी, एक दिन के लिए चली जाऊंगी। लेकिन उसके पीजी में रहने की परमिशन तो नहीं है, फिर भी वहाँ पे देखो रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि पतली पतली मूंग के दाल की खिचड़ी खाने के लिए और बाहर का खाना खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इसलिए मैं सोच रही थी जैसे ही उसका फ़ोन आएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो कह रही थी मम्मी मैं कैब कर दूँगी तो तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर वो कहने लगी कि मैं ग्लूकोज शाम को चढ़वाऊँगी, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो वो कह रही थी मेरी फ्रेंड है मेरे साथ, वो मैनेज कर लेगी। मैंने कहा ठीक है। उसकी फ्रेंड से मैंने भी बात कर ली थी, तो वो कह रही थी आंटी आप मतलब टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तबीयत तो उसकी थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी 100 में से 20% आराम मिल गया था उसे। और आज फिर सिया की भी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा खासा दोनों सिया माही को मैंने स्कूल भेजा था, तैयार होके स्कूल गई थी अपना, और फिर 2 घंटे बाद स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि सिया की ना तबीयत ख़राब हो गई है, उसे ना ले जाओ। तो सिया के क्लास टीचर ने मुझे फ़ोन करा था, मैं तो अपना काम निपटा रही थी, अचानक से फ़ोन आया। तो फिर मैं सिया को लेने के लिए उसके स्कूल चली गई थी। रात से तो हो ही रखी थी उसकी भी तबीयत ख़राब, नाक वगैरह जाम हो रखी थी, कोल्ड हो रहा था उसे। लेकिन सुबह तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन स्कूल जाते जाते उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मैं उसको स्कूल से लेके आ गई।